एक वो इंसान जिसने 2018 में एक 8 साल की बच्ची की रेप एंड मर्डर पे सियासत की। वो इंसान जिसने 2018 में पूरे जम्मू कश्मीर में आग लगाएंगे झंडे को लहराया और उसको लहराया एक्यूज्ड के फेवर में, रेपिस्ट के फेवर में। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जो है दाखिल हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, लेकिन 2 रोज कबल इस यात्रा से जम्मू कश्मीर की एक लीडर, हमें कहेंगे एक स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, उन्होंने रिजाइन किया इस चीज को लेकर कि शायद लाल सिंह जो है इस रैली में शिरकत करने जा रहे हैं, उस चीज को लेकर ये रिजाइन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दीपिका पुष्करनाथ। इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या वजूहात बने। आपने सबसे पहले 1 साल पहले कांग्रेस में शमूलियत की, यहां पर कई सारी रीजनल पार्टीज थी, किस चीज को लेकर आप कांग्रेस में गए और उसके बाद आज 1 साल में ही इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, ऐसा क्या कुछ हुआ आपके साथ, जानने की कोशिश करेंगे। दीपिका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर स्टेट में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन आपकी गैर हाजिरी में क्या वजूहात रहे, आप वहां से गैर हाजिर हो रहे हैं? हाजिरी तो मैंने भारत जोड़ो यात्रा में केरला में लगा ली थी, तो मेरी एब्सेंस तो मार्क नहीं होगी। बिकॉज देखिए, मैंने टाइम एंड अगेन बोला है, भारत जोड़ो यात्रा इज विद एन इंटेंशन टू यूनाइट इंडिया। जिस तरह से राहुल जी हर दिन 25 किलोमीटर चलते हैं, इट इज विद एन इंटेंशन। आई एटलीस्ट सी दैट इंटेंशन इन यात्रा, right? I see it is to unite the country against the hatred, against everything which divided India since 2014. जम्मू कश्मीर में यात्रा आती है, यात्रा आने वाली है। यात्रा से पहले ही हमें पता चलता है चौधरी लाल सिंह यात्रा में शिरकत करने वाले हैं। He planned to participate in यात्रा, not only planned to participate in यात्रा but to extend all his support. अपनी एक जमात के साथ यात्रा में आना चाहते हैं और बोलते हैं कि जी मैं 50,000 लोगों के साथ आके यात्रा में शामिल होऊंगा। नाउ आई वांट टू से हियर वन थिंग, चौधरी लाल सिंह के साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। आई डोंट इवन एनीवे, आई रिजर्व माई कमेंट्स ऑन हिज द होल कैरेक्टर, आई रिजर्व माई कमेंट्स ऑन दैट। बट एक वो इंसान जिसने 2018 में पूरे जम्मू कश्मीर में आग लगाई, एक वो इंसान जिसने 2018 में एक 8 साल की बच्ची की रेप एंड मर्डर पे सियासत खेली, एक वो इंसान जिसने जिस तिरंगे झंडे को हम मानते हैं अपनी आन मान शान, उस तिरंगे झंडे को लहराया और उसको लहराया एक्यूज्ड के फेवर में, रेपिस्ट के फेवर में, राइट? समाज में एक अनरेस्ट पैदा कर दिया, पोलराइजेशन ऑन कम्युनल लाइंस कर दिया। सो अगेंस्ट माय आइडियोलॉजी, कंप्लीटली अगेंस्ट माय आइडियोलॉजी। बिकॉज मैं मानती हूं, जैसे मैंने शुरू किया, आई सेड भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हेट्रेड के खिलाफ है। सो हाउ कैन यू परमिट अ पर्सन हु हैज बीन who has played a negative role in 2018 और जिसने पूरे जम्मू कश्मीर में सियासत खेली, एक 8 साल की बच्ची की रेप एंड मर्डर केस पे जम्मू कश्मीर में एक नफरत का माहौल खड़ा किया। क्या ये जमीर खाली दीपिका पुष्करनाथ के लिए ही जिंदा है? क्या यहाँ पर जितने भी सियासी लीडरान हैं, अगर हम उनकी बात करें, कई सारी सियासी पार्टियों ने ऐलान किया कि हम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। क्या उन्हें नहीं पता है कि इस रैली में जो है 2018 में जो वाकया हुआ था उसमें मुलव्वस अफराद के हक में लाल सिंह निकले थे? क्या उन्हें इस चीज की इल्मियत नहीं है? क्या ये सारी नीति जो है आपके ही लिए है? देखिए, आई एज अ पर्सन, दीपिका पुष्करनाथ एज अ पर्सन, मेरा मानना है कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जो ये लोग, मैंने अक्सर सुना है, सियासत में कोई अपना नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सियासत एक दड़ी गेम है या इसको दड़ी पॉलिटिक्स बोलते हैं। यकीन मानिए, आई एम अगेंस्ट दिस। आई बिलीव सियासत इज एन एक्टिविज्म, पॉलिटिक्स इज एन एक्टिविज्म, इट इज एन एक्टिविज्म ओनली। मैं इसको एक्टिविज्म ही देखती हूँ, मैंने इसको कभी फायदे की नजर से देखा ही नहीं। सो
since I am answerable to my conscience, governed by principles, ethics that I hold, I think उन सब चीज़ों के होते हुए मुझे लगता है कि मेरा यात्रा में जम्मू में शिरकत करना और आवाज़ ना उठाना, मुझे लगता है मैं अपने साथ ही जाती करती, अपने साथ ही मेरे को नाइंसाफ़ी होती। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई, इवन आई एम एट द एज, आई एम 43, सो आई बिलीव इस एज पे मैंने एक्सट्रीम एंड्स पे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, उसके खिलाफ खड़ी हुई हूँ। नॉट, मैं अपने बारे में बहुत ऊंचा नहीं बोलना चाहती, बहुत बड़ा नहीं बोलना चाहती, बट मुझे लगता है हर एक इंसान जिसमें वैल्यूज़ हो, प्रिंसिपल्स हो, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स में विश्वास करता हो, लोगों की पॉलिटिक्स में विश्वास करता हो, मुझे लगता है दिस वॉज द राइट टाइम। इवन द लीडर्स एट कश्मीर शुड हैव protested, or they should have expressed their anger, rather are spoken to the party high command why they were allowing Chaudhry Lal Singh to participate in यात्रा। क्योंकि हम एक तरफ कहते हैं यात्रा इज अगेंस्ट हेट्रेड, और दूसरी तरफ हम एक ऐसे इंसान को उसमें शामिल करते हैं जिसने नफरत का माहौल ऐसा खड़ा किया 2018 में जम्मू कश्मीर में कि आप यकीन मानेंगे, मैं एक पानी का गिलास मांगने के लिए एक जगह पे गई थी, मुझे पानी का गिलास नहीं पीने दिया नहीं गया मुझे पानी, बोला गया नहीं, मना है आपको पानी पिलाने से। तो मैं वो 2018 का समय नहीं भूल सकती, वो एक नफरत का माहौल इसी जम्मू कश्मीर में, जिस जम्मू कश्मीर में सेक्युलरिज्म दबा के बोलता था, जहां पर एक सोसाइटी होती थी जो सेक्युलरिज्म पे काम करती थी, मुझे याद है वो वाला समय भी। सो दिस इज चौधरी लाल सिंह। अब आप उस इंसान को बोलेंगे कि नहीं वो तब भाजपा में था, अब वो इंडिपेंडेंट है या फिर अपनी पार्टी है, अब वो सुधर गया है। तो मैं इस चीज की ये व्हाट दे आर ट्राइंग टू सेल अस, आई थिंक वी शुड नॉट बाय, कि वो अब सुधर गया है। फितरत है, एक इंसान की फितरत है, उसने तब किया, ही हैज द पोटेंशियल ऑफ रिपीटिंग इट अगेन, ही हैज द पोटेंशियल ऑफ डिवाइडिंग द सोसाइटी अगेन। 8 साल की बच्ची की रेप एंड मर्डर पे आप सियासी रोटियां सेकते हो, पचेंगी कैसे? 1 साल के मुख्तसर से इस अरसे में कितना एक्सपीरियंस हुआ आपको जम्मू कश्मीर की सियासत का? डिफिकल्ट और वेरी डिफिकल्ट, दो आई एम रिजर्विंग माई कॉमेंट्स ऑन दैट, क्योंकि इस्तीफा जो मैंने कांग्रेस से दिया वो प्योरली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्योरली ऑन आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पे दिया है मैंने। मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, आई डोंट with due respect to the leaders there, I don't think they do value based politics. It is important that you do value based politics. It is important that you talk about people, you talk about issues. आप अपने ऑफिसेस को गवर्न कीजिए, अपने ऑफिसेस को स्ट्रेंथन कीजिए। आपका जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर है, आप अपने ग्राउंड लेवल के वर्कर की बात को सुनिए, आप अपने लोगों को जोड़े रखें, इससे पहले कि आप भारत को जोड़ने की बात करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द रैली, अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को आने की जरूरत है और एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, सो टाइम हैज कम व्हेन वी नीड टू क्लीन दैट डर्ट। We need to clean that dirt and we need to volunteer. हाथ खड़ा करना, यस मैं इस कीचड़ में उतरने के लिए तैयार हूं और मैं ये कीचड़ साफ करने के लिए तैयार हूं। तभी तो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, तभी तो प्रिंसिपल बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, एथिक्स बेस्ड पॉलिटिक्स होगी। ये थोड़ा है कोई औरत सरकार में, कोई औरत सियासत में आती है और कोई पोजीशन एक्वायर करती है तो उस औरत का रंग गोरा है और उस औरत को बोला जाता है ओ शी मस्ट हैव एक्सटेंडेड फेवर्स, राइट? So you need to understand this psyche. और जब आज मैंने आवाज बुलंद की है, मुझे लगता है कल 10 लोग और आवाज बुलंद करने चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए मजा इसी में है। मजा कुर्सी पकड़ने में नहीं है, मजा पावर में भी नहीं है, मजा इस चीज में है कि हाँ मैं दूसरों से अलग हूं, हाँ आई कैन डू दिस, I can turn the tables. दीपिका, आपने एक बड़ा डिसीजन लिया था 1 साल पहले। यहाँ पर कई सारी सियासी जमातें हैं, रीजनल पार्टीज भी है, लेकिन इन सब को छोड़ के आपने कांग्रेस को ही चुना।
हालांकि आपके समर्थन में आज उमर अब्दुल्ला साहब भी आए, क्या आपने सोचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी? देखिए, अब मैं इस चीज वी कांट से कि कांग्रेस डजंट हैव द आइडियोलॉजी। कांग्रेस डज हैव द आइडियोलॉजी। एक सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करने की आइडियोलॉजी है। हमने स्टॉलवर्ड लीडर्स देखे हैं कांग्रेस में जिन्होंने काम किया इन चीजों पे। जस्ट बिकॉज I mean my ideology, because I believe हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से पहले एक इंसान होता है। बिल्कुल। सो आई स्ट्रांगली सब्सक्राइब टू दिस आइडियोलॉजी, राइट। मुझे लगता है हर एक इंसान है, वो पहले मुस्लिम, वो बाद में मुसलमान और हिंदू है, राइट। सो दैट वाज द थॉट ऑफ गेटिंग एसोसिएटेड विद कांग्रेस। अदरवाइज भाजपा से मुझे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, या फिर मुझे किसी और पार्टी से जाती दुश्मनी नहीं है, राइट। बट मुझे लगता है आपकी आइडियोलॉजी, आपके प्रिंसिपल्स, आपके एथिक्स के सामने कुछ भी नहीं। वो इंसान 2018 में उसने एक नफरत का माहौल फैलाया, बीज बोया, वेरी राइट, बीज बोया, और आपको कहीं ना कहीं उसकी फसलें दिखती होंगी। बिल्कुल, राइट। सो कांग्रेस शुड हैव गिवन इट अ थॉट, and let me share with you, which I have not spoken much about it. Before I took this extreme decision, I spoke to the party high command at Delhi. I spoke to the party high command at Jammu also. Instead, I was told to remain silent. चुप रहो, लाल सिंह को आने देना है। बट क्यों चुप रहो, क्यों चुप रहो? ऐसा क्या हुआ है हमें जो तब नहीं चुप रहे वो आज चुप रहेंगे? नफा तो हमने कभी देखा ही नहीं, फायदा अपना तो कभी देखा ही नहीं। सर कटाने के लिए हमेशा तैयार हो गए, इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में मरने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो दे आर टर्निंग डेफ ईयर्स टू माई कंसर्न्स, यू नो। उस चीज ने मुझे ज्यादा एग्रीवेट किया इस चीज को कि वाई दे आर साइलेंट, वाई दे आर साइलेंट। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कांग्रेस के दुश्मन मैं नहीं हूं। कांग्रेस के दुश्मन वो सब लोग हैं जिन्होंने इस सीरियस इशू पे चुप्पी साधी। बिल्कुल, आपने अपनी आवाज जो है कांग्रेस के हर एक ऐवान तक पहुंचाई, लेकिन आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी गई। आपके कहने का यही मतलब है? डेफिनेटली, यस यस। आई सेंड देम मेल्स। मैं जिनको मेल कर सकती थी मेल किया, जिनको व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकती थी उनको व्हाट्सएप के मैसेजेस किए, जिनसे बात कर सकती थी फोन पे उनसे बात की। बट देन दे हैड डिसाइडेड टू कीप हिम देयर इन द रैली। शायद उसका आना इनको ज्यादा जायज लगा और मेरा बोलना उन्होंने शायद सीरियसली नहीं लिया। तो ऑल टुगेदर आई वांट टू से कि दुश्मन वो थे पार्टी के, या दुश्मन वो है पार्टी के जिन्होंने पार्टी को एम्बैरेसमेंट में डाला। दुश्मन मैं नहीं हूं, बिकॉज आई एम अ विसल ब्लोअर। बिल्कुल, I raise this issue as a whistleblower for the party. Don't allow him. This will send a bad message across. But they allowed it. I think they were ready to face this embarrassment. बिल्कुल, कांग्रेस में जाने का शायद ये गलत फैसला था आपका जो आपने एक साल पहले लिया। मानते आप इस चीज को? नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानती। अच्छा, इस चीज को आप नहीं मानती? कांग्रेस को ज्वाइन करना एक गलत फैसला नहीं था। I said ideology. I said I believe in the constitution of this country, संविधान, आइन इस देश का। मैं मानती हूँ कि मेरा कुरान, मेरी गीता, मेरी बाइबल सब वही है। और यकीन मानिए ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। आई प्रैक्टिस दिस एंड मुझे लगता है कि हर उस बच्चे को, हर उस बच्ची को, हर उस लड़के को खड़े होके आवाज उठाने की जरूरत है और सियासत में आने की जरूरत है, क्योंकि ये जो डर्ट है ना ये क्लीन करना है। बिल्कुल। और क्योंकि एंड एट द सेम टाइम वी टॉक अबाउट डेवलप्ड नेशन, बट हाउ वुड डेवलप्ड नेशन कम अंटिल यू हैव अ डेवलप्ड थॉट। बिल्कुल, आपका डेवलप्ड थॉट होना बहुत जरूरी है एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए। सो उसके लिए आई सी फ्यूचर जनरेशंस टू हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। अब इस यात्रा के खत्म होने के बाद दीपिका क्या करने वाली है? दीपिका ने जो हमेशा किया दीपिका वही करेगी। मैं बैक टू कोर्ट। बैक टू कोर्ट्स,
यस, आई एम इन द कोर्ट्स, मैंने कभी अपनी वकालत नहीं छोड़ी, वो मेरी रोजी रोटी है, एंड आई एम अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, एंड यस, आई हैव नॉट सीज टू बी अ पॉलिटिशियन, आई एम अ पॉलिटिशियन। अब तो इस बार तो ज़्यादा जज्बे के साथ, इस बार तो विद ऑल माई आइडियाज़ एंड डेडिकेशन टू इंस्पायर यंगस्टर्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। लेट्स सी क्या होता है। दीपिका पुष्कर नाथ से हमने जब बात की तो उनके कहने के मुताबिक 2018 में जिस शख्स ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने दरिंदगी की हद को पार किया था, उसीलिए उन्होंने कांग्रेस से किनारा कशी की।